अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी की जो कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, वहाँ पे पत्रकार को इन्होंने झाड़ दिया। बीच कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को झाड़ दिया। क्या भाई जो फैक्ट बात पे बोल रहा है। आपने कहा पत्रकारों को झाड़ दिया। पत्रकारों को तो अब वो कमल छाप बोल रहे हैं कि आप कमल छाप पत्रकार बोल रहे हैं। वो उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि जहाँ वो पत्रकार को झाड़ सकते हैं और तब भी उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। पहले ये मीडिया के साथ मिलकर के झूठ बुलवाया करते थे। अब मीडिया ने झूठ बोलना बंद कर दिया। क्योंकि वो जो चैनल हैं वो सोशल मीडिया में उनकी मिट्टी खराब हुई है। इस कारण से जो इंडियन मीडिया है, जिसको पहले ये झूठ बुलवाया करते थे, अब उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। अब इन्होंने विदेशी चैनल्स का, बीबीसी का सहारा लेना शुरू कर दिया। से लेकर उत्तर में कश्मीर तक इन्होंने पूरी यात्रा कर ली। इतने किलोमीटर की यात्रा कर ली। ये बोले नहीं क्या? और कितना बोलेंगे? ये कितना बोलेंगे? में नहीं बोलने दे रहे ना। नहीं बोले यार। जिनकी खुद की अटेंडेंस 52% हो संसद में, वो ये बात कह रहा है। पहले संसद तो पहुंचो। उनको खुद ही नहीं पता लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो तो लिखा हुआ, जो कोई लिखा हुआ होता है वो बोलते हैं। ट्विटर पे भी उनके काम करने वाले लोग जो हैं वो जो कुछ करवा देते हैं वो करवा देते हैं। इनको खुद को भी नहीं पता होता। तो इसलिए इस तरह के जो व्यक्ति है, आज तो व्यक्ति जो है, लोग जो हैं अपने बच्चों का नाम पप्पू बुलाते ही नहीं है। जी किसी से नहीं डरते। ये जो विपक्षी पार्टी है, जो खासतौर पे कांग्रेस पार्टी है, ये इनकी आदत बन चुकी है हर चीज़ पे विरोध करना। हर एक चीज़ पे ये विरोध करते हैं और हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। ये इतना झूठ बोलते हैं ना कि जनता के मन में ये बात लाना चाहते हैं कि हर चीज़ के बारे में इतना झूठ बोलोगे वो सच लगने लग जाए। ईडी पे इनको यकीन नहीं है, सीबीआई पे इनको यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ये बात नहीं मानते। तो ये मानते किसको हैं? कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। इतना तो ये बोलते, विदेशों में जा जाके तो बोल रहे हैं, तो कहाँ खतरे में है? अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी की जो कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, वहाँ पे पत्रकार को इन्होंने झाड़ दिया। बीच कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को झाड़ दिया। क्या भाई जो फैक्ट बात पे बोल रहा है। आपने कहा पत्रकारों को झाड़ दिया। पत्रकारों को तो अब वो कमल छाप बोल रहे हैं कि आप कमल छाप पत्रकार बोल रहे हैं। वो उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि जहाँ वो पत्रकार को झाड़ सकते हैं और तब भी उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हर चीज़ में जहाँ इनके पास मुद्दे नहीं होते, घूम फिर के एक ही टॉपिक, अडानी अडानी अडानी। अभी तो लोगों को एक बात इस बारे में नहीं पता होगी अडानी के बारे में। अभी एक मदर ऑफ ऑल डील्स आपको सुनने में आएगा, एक एयर इंडिया ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहते हैं, जिसमें फ्रांस और अमेरिका शामिल है, जिसके अंदर 400 प्लस जो है विमान खरीदने की बात हुई है, जो टाटा खरीद रही है। इसके अंदर आपको बताऊं अडानी का भी नाम था, लेकिन अडानी लास्ट मोमेंट पे अपना जो इंटरेस्ट है वो वापस ले लिया था। तो ये डील हुई थी एयर इंडिया के बीच में, टाटा के बीच में और फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। और इस डील के दौरान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शामिल थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और फ्रांस के जो मिनिस्टर वो भी शामिल थे। यही अगर, और वहाँ जो दोनों कंपनी के जो हैं ओनर वो भी शामिल थे। इसी की जगह अगर वहाँ पे टाटा के जो ओनर थे, अगर इसकी जगह अडानी जी होते तो इसको भी इन्होंने मुद्दा बना दिया होता। क्या मुद्दा तो बना ही रहे हैं। 20,000 करोड़ का हिसाब पूछ रहे जो अडानी को 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए, वो कैसे था? इनको खुद ही आंकड़े नहीं पता। कभी अभी हर बार तो राफेल के टाइम पे इन्होंने क्या क्या आंकड़े उठाए थे, कभी 20,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़, 50 लाख। इनको खुद ही नहीं पता। जो इनके साथ फैक्ट पे बात कर लेगा ना। आपका नाम क्या है भाई साहब? रिंकेश जी, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो इनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ या अन्य विपक्षी पार्टी जो भी है, उनके साथ अगर कोई भी फैक्ट के साथ बात कर लेगा ना, ये उसको गोदी मीडिया ही बोलेंगे। सीधी सी बात है। असल में पहले ये मीडिया के साथ मिलकर के झूठ बुलवाया करते थे। अब मीडिया ने झूठ बोलना बंद कर दिया। क्योंकि वो जो चैनल हैं वो सोशल मीडिया में उनकी मिट्टी खराब हुई है। इस कारण से जो इंडियन मीडिया है, जिसको पहले ये झूठ बुलवाया करते थे, अब उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। अब इन्होंने विदेशी चैनल्स का, बीबीसी का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब आप झूठ बोलोगे तो यहाँ के मीडिया जो है वो अपनी मिट्टी खराब थोड़ी करवाएगा, अपनी टीआरपी 0 करवाएगा क्या? कितना झूठ बुलवाओगे उससे? बताओ, आप कह रहे हो कि बोलने यार, पूरे कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक इन्होंने पूरी यात्रा कर ली। इतने किलोमीटर की यात्रा कर ली। ये बोले नहीं क्या? और कितना बोलेंगे? ये कितना बोलेंगे? में नहीं बोलने दे रहे ना। नहीं बोले यार। जिनकी खुद की अटेंडेंस 52% हो संसद में, वो ये बात कह रहा है। पहले संसद तो पहुंचो। उनके अटेंडेंस तो खैर संसद में ही बैठेंगे ही नहीं। तो वही है, वही उनके मुंह से नहीं, मैं दुर्भाग्य से हूँ सांसद, वही चीज़ उनके पास सत्य हो, दुर्भाग्य ही हो गया उनके साथ। अच्छा, हो गया उनके साथ। भाषण देना एक अलग बात है, लेकिन तर्क के साथ
तार्किक बात करना एक अलग बात है। अच्छा। उनकी बातों में तर्क नहीं मिलेगा आपको। वो खुद सोचते रहते वो बोल क्या रहे हैं। उनको खुद ही नहीं पता लगता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो तो लिखा हुआ, जो कुछ लिखा हुआ होता है वो बोलते हैं। ट्विटर पे भी उनके काम करने वाले लोग जो हैं वो जो कुछ करवा देते हैं वो करवा देते हैं, इनको खुद को भी नहीं पता होता। तो इसलिए इस तरह के जो व्यक्ति है, आज तो व्यक्ति जो है, लोग जो हैं अपने बच्चों का नाम पप्पू बुलाते ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है विपक्ष की कि लंदन में जाकर के बयान देते हैं और 3 स्टेट में पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। तो ये कितनी और सफाई करवाएंगे कांग्रेस की? 2-3 स्टेट रह गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो किलोमीटर घूम करके अचीवमेंट बताओ, कौन से स्टेट के अंदर इलेक्शन जीते हैं? आप अचीवमेंट बताओ, इनकी अचीवमेंट। उन्होंने जो यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। क्या कांग्रेस भी है, कांग्रेस कहीं खो ना जाए, वो इसलिए ये यात्रा की गई है। उनके पास मंच था, सदस्य थे, ये सांसद थे, अब उनके पास वो पद भी चला गया। अब ये गली मोहल्ले के जाने की लायक ही हस्ती बन गए हैं। ये अन्य गली गली जाके ही बोलना पड़ेगा। अब ये अपना मंच खो चुके हैं। अब इनको पता चलेगा कितनी बाधाएं ये डालते थे पार्लियामेंट चलने में, अब इनको वो मौका भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस तो अभी भी कह रही है कि भाई हम प्रधानमंत्री बना के मानेंगे। कैसे बन जाएगा? 8 साल तक तो चुनाव लड़ नहीं सकते। और अभी 53 साल की उनकी एज है। 63 साल के जब ये होंगे तब ये लोकसभा का दोबारा दूसरा। अब ये कह रहे हो कि अदालत से भी बढ़कर कोई है, कानून से बढ़कर कोई? कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहेगा ना तो ये सदस्यता वापस नहीं हो सकती, बहाल नहीं हो सकती अब ये। आपको ना सबसे बड़ी और ये जो है केवल मात्र जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी उस पर है, विजन पर है, या उसके सोच पर, या उसके कहने पर है। सुप्रीम कोर्ट भी अब ये ऑर्डर वापस नहीं ले सकती। मैं आपको ना एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। इनको ना ये हजम नहीं होता, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। एक सांसद राहुल गांधी की जिस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से, उस कांग्रेस पार्टी का एक इतना बड़ा नेता भी निलंबित हो सकता है, उसको भी सजा मिल सकती है। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा ना क्या कहते हैं, इससे पहले भी निलंबित हुए हैं, बीजेपी के भी हुए हैं, अन्य पार्टी के भी निलंबित हुए हैं जिन्होंने अपनी सदस्य खोई है। पर ये मेरे हिसाब से एक मील का पत्थर है कि भाई इतना बड़ा लोकतंत्र के कोई भी किसी को भी सजा हो सकती है। कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे आम जनता हो। राहुल गांधी तो कानून से ऊपर बता रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं मोदी जी ने सब कुछ कराया है। बिल्कुल किया है जी मोदी ने, तो मोदी जी ने सब कुछ कराया है। बिल्कुल किया है। क्यों? मोदी है तो आज हमारा इंडिया का नाम है। अच्छा, मोदी है तो इंडिया का नाम है। तो आप राहुल गांधी के फेवर में हो कि विरोध में हो? विरोध में। क्यों राहुल गांधी के विरोध में क्यों? वो है ही ऐसी पार्टी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम मोहब्बत की दुकान खोलना बुरी चीज है। मैं राजस्थान से हूँ। हमारे राजस्थान में देखो पानी भी नहीं है पीने के लिए। कांग्रेस सरकार है वहाँ पे, कभी देखने भी नहीं आता वो। आज मैं दिल्ली में हूँ तो कुछ खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान में कौन सी जगह? अलवर से। अलवर में तो काफी अच्छा माहौल होगा। अलवर जिले से हूँ मैं, गांव से हूँ। से जिला है मेरा अलवर, लेकिन मैं गांव से हूँ। वहाँ आज भी पानी नहीं है। तो क्यों गहलोत जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करता है वो तो, अपने बस बोलना ही नहीं आता उसको, तो अपने वहाँ बैठा रहता है, उसको कुछ नहीं आता। फिर मोदी जी को कोसने से क्या हो रहा है? विपक्ष तो कह रहे मोदी जी ने कुछ नहीं करा, आप कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। बहुत कुछ किया है जी मोदी ने तो। और विपक्ष कह रहा है मोदी है तो सब नामुमकिन है। वो तो कहेंगे ही। वो अपनी सरकार लाने चाहते हैं दोबारा। हवा ईडी लग रहा है, ये लग रहा है, ईडी लग रहा है, ये लग रहा है, ईडी सीबीआई लग रहा है पीछे, मोदी जी के कहने पे लग रहा है। और किसके कहने पे लगेगा? तो हमारे कहने से लगेगा? हमारे कहने से लगेगा क्या? हम कोई सरकार है क्या? तो ईडी सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती हैं। जो बाबा रामदेव के ऊपर ईडी सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई हुई थी, तब क्या कांग्रेस के दबाव में हुई थी क्या?